आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। शिवाजी मेरे आराध्य, मैं माफ़ी मांगता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर शुक्रवार को कहा, शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम या राजा नहीं, हम सभी के आराध्य हैं। मैं अपने आराध्य के चरणों में सिर झुकाकर माफ़ी मांगता हूं। उपलब्धि: अवनी के स्वर्ण समेत पैरालंपिक में देश को 4 पदक। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत और खटीमा आएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 31 अगस्त शनिवार को चंपावत और खटीमा के भ्रमण पर रहेंगे। चंपावत के एडीएम हेमंत वर्मा ने बताया कि सीएम शनिवार अपराह्न 12:45 पर गौरलचौड़ मैदान पहुंचेंगे। 1:30 बजे वन पंचायत भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और करीब 3 बजे सीएम कैंप कार्यालय में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद शाम 4:40 पर खटीमा के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में ईडी के छापे। तो देहरादून में 400 करोड़ से अधिक के रजिस्ट्री घपले में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, पंजाब और असम में आरोपियों के घरों और ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। उत्तराखंड की बात करें तो यहां ईडी के अफसरों ने देहरादून और ऋषिकेश में छानबीन की। भाजपा मंडल अध्यक्ष पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज। तो सल्ट से खबर आई है। सल्ट विकासखंड में भाजपा के मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा पर 14 साल की किशोरी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड में महंगी बिजली का प्रस्ताव खारिज। तो राज्य के 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को आयोग ने ऊर्जा निगम की बिजली की दरें 8.54% बढ़ाने की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। जनता रही प्यासी, पैसा पी गए ठेकेदार। तो उत्तरकाशी में जल जीवन मिशन में सामने आया घपला। तो पानी के संकट से परेशान जनता पेयजल योजना के पूरा होने का इंतजार करती रह गई और ठेकेदार काम करने के बजाय पैसे लेकर 9 तो 11 हो गए। विस्तारा की अंतिम उड़ान 11 नवंबर को। तो विस्तारा ब्रांड के तहत 11 नवंबर को अंतिम उड़ान भरेगा। 12 नवंबर से एयर इंडिया परिचालन करेगी। सरकार ने एयर इंडिया विस्तारा विलय के हिस्से के रूप में सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। गुजरात की ओर बढ़ा चक्रवात असना। तो गुजरात में बाढ़ का कारण बना गहरे दबाव का क्षेत्र शुक्रवार को कच्छ तट में चक्रवात असना के रूप में तब्दील हो गया। रजिस्ट्री घपले में 5 राज्यों में ईडी के छापे। जोशीमठ के पगनौ गांव में घर छोड़कर ग्रामीणों ने टीन शेड और छानियों में लिया सहारा। झारखंड के पूर्व सीएम पंचायत सोरेन भाजपा में शामिल हुए। नक्सलियों के खिलाफ 4 राज्यों में एनआईए के छापे। अवनी यहाँ का फिर स्वर्णिम निशाना, मनीष की चांदी। तो पेरिस पैरालंपिक लगातार 2 पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने वाली देश की पहली महिला बनी। पाकिस्तान से निर्बाध बातचीत का युग खत्म, उसी की भाषा में जवाब। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 टूक कहा कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का युग खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के हर सकारात्मक या नकारात्मक कदम का जवाब अब उसी के भाषा में दिया जाएगा। साथ ही कहा, दुनिया में कोई भी देश हो, पड़ोसी हमेशा समस्या बने रहते हैं। प्रदेश में महंगी नहीं होगी बिजली याचिका खारिज हुई। उपराष्ट्रपति आज पहुंचेंगे देहरादून।
वर्णावत की पहाड़ी से भूस्खलन जारी, शिफ्ट होंगे 50 परिवार। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, वर्णावत पर्वत पर उभरे नए भूस्खलन क्षेत्र में भूस्खलन अभी थमा नहीं है। पहाड़ी से रुक रुक कर पत्थर और मलबा गिर रहा है। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का 2 वर्ष बाद विरोध करने पर उतरे शिक्षक। तो शिक्षक संगठनों ने प्रदेश में प्रधानाचार्य के पद पर सीधी भर्ती का करीब 2 साल बाद विरोध करना शुरू किया है, जबकि वर्ष 2022 में सरकार ने सीधी भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी थी। 4 अगस्त 2023 को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यवृत्त बैठक में राज्य शिक्षक संघ के पदाधिकारी, प्रशासन के अधिकारी व शिक्षा विभाग के करीब 54 सदस्य मौजूद रहे थे। बैठक के बाद जारी कार्यवृत्त का शिक्षक संघ ने उस समय विरोध नहीं किया, लेकिन अब राज्य शिक्षक संघ ने 2 सितंबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है, जिससे आवेदन करने वाले कई शिक्षक सहमत नहीं हैं। आज दून आएंगे उपराष्ट्रपति, बदली रहेगी यातायात व्यवस्था। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार से 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून में रहेंगे। उनके आगमन को देखते हुए शहर के कुछ इलाकों की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। आज से त्यौहार के रंग में रंगेंगे पैसिफिक मॉल और मॉल ऑफ देहरादून। तो आगामी त्यौहारी सीजन को देखते हुए देहरादून के मॉलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पैसिफिक मॉल और मॉल ऑफ देहरादून में त्योहारों को लेकर के विशेष आयोजन किया जाएगा, जो कि 15 दिनों तक चलेगा। उत्तराखंड ने मांगा 1 हेक्टेयर तक वन भूमि हस्तांतरण का अधिकार। आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सशक्त बनाएं। एएनएम भर्ती अभिलेख सत्यापन का कैलेंडर जारी। तो प्रदेश में एएनएम भर्ती के लिए अभिलेख सत्यापन का कैलेंडर जारी हो गया है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड 18 सितंबर से 30 सितंबर के बीच अभिलेख सत्यापन करेगा। काला फीता बांधकर विरोध जताएंगे शिक्षक संघ। तो राज्य शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान व महामंत्री रमेश चंद्र पैन्यूली ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा है, जिसमें कहा है कि संगठन ने 30 अगस्त तक प्रधानाचार्य की विभागीय सीधी भर्ती को निरस्त करते हुए सभी स्तरों पर 100% पदोन्नति करने के लिए पत्र भेजा था। इसमें कार्रवाई न होने पर 2 सितंबर से आंदोलन की चेतावनी दी है। राज्यपाल को दी चारधाम यात्रा की जानकारी। शिक्षक ने अश्लील मैसेज भेजे, छात्रा ने गटका जहर। तो जसपुर से खबर आई है, शिक्षक के अश्लील मैसेज से परेशान एक छात्रा ने जहर गटक लिया। गंभीर हालत में छात्रा को जसपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजपा नेता पर किशोरी से दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा। तो सल्ट विकासखंड के भाजपा के मंडल अध्यक्ष पर बकरी चराने गई किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाने और पिछले 5 दिन से पीड़िता के परिजनों को धमकाने के मामले में केस दर्ज हुआ है। शुक्रवार को पीड़ित परिजन की तहरीर दी गई। राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 74 और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। को इलाज के लिए सहायक देने के निर्देश। एमबीपीजी कॉलेज में सीटें बढ़ाने को कुमाऊं विश्वविद्यालय ने बनाया पैनल। भूमि आधार की हिमांशु बनी उप खंड शिक्षा अधिकारी। करियर में बढ़ने से पहले विषयों के चयन में उलझे छात्र छात्राएं। छात्रों के सदन में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। रामनगर में छात्र छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर रखी राय। परीक्षा की तैयारी को नियमित पढ़ें समाचार। कॉलेज के पास नाली खुली होने से खतरा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 1130 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में 54 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना में 17 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कांस्टेबल के 819 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। रिसर्च सहयोगी के 29 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 9 से 11 सितंबर तक होगा।
मुख्य प्रबंधक महाप्रबंधक के 16 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डीएवी में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने को छात्रों ने किया प्रदर्शन। तो डीएवी पीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज में शिक्षकों और गैर शैक्षणिक रिक्त 200 से अधिक पदों को भरने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर धरना दिया। बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 581 मेधावियों का सम्मान किया गया। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 391 पदों के लिए अभिलेख सत्यापन 18 से होगा। वन विकास निगम स्केलर परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। तो यूपी SSSC उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने वन विकास निगम में स्केलर के 200 पदों के लिए 25 अगस्त को हुई परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दिया। अभ्यर्थी 5 से 9 सितंबर के बीच आयोग की ओर से जारी किए जाने वाले लिंक पर ऑनलाइन अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। औपबंधिक उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट SSSC.uk.gov.in पर उपलब्ध है। आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि उत्तराखंड वन विकास निगम के रिक्त पदों के लिए 14 मार्च 2024 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। निर्धारित तिथि तक 9,192 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 25 अगस्त को लिखित परीक्षा में 8,332 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। JPRR हाईवे पर पुस्ता टूटा, 100 ट्रक फंसे। तो त्यूनी से खबर है 2 दिन पहले वर्षा से हाईवे के किलोमीटर 165 में त्यूनी बाजार से आगे कंडक के पास टूटा सड़क का पुस्ता। क्रैश बैरियर पर 6 दिन अटका रहा ट्राला। तो विकास नगर से खबर आई है घर में घुसी माँ बेटियाँ, युवक पर बनाया शादी का दबाव। तो विकास नगर से खबर है कोतवाली विकास नगर क्षेत्र के बाबूगढ़ में एक युवती, उसकी मां और बहन ने एक महिला की घर में घुसकर गाली गलौज की, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि युवती ने महिला के पुत्र पर शादी का दबाव बनाने के लिए कांच के टुकड़े से खुद का हाथ काट लिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जोनसार बाबर में पहाड़ दरकने से 17 मोटर मार्ग बाधित, परेशानी। तो जोनसार बाबर में नहीं थम रहा भूस्खलन का सिलसिला, मलबा आने से बंद हो रहे हैं मोटर मार्ग। बंगाड़ के किरोली में सड़क पर पलटी सेब से भरी पिकअप, छात्रा का अपहरण करने वाला गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर है थाना सैसपुर में एक महिला ने तहरीर में बेटी को भगा ले जाने का लगाया था आरोप। ट्रक चालक के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज हुआ। मुस्लिम युवक पर लड़की का ऑडियो प्रसारित करने का आरोप। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर आई है मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की के साथ मोबाइल फ़ोन पर की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग और उसका ऑडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित करने का आरोप लगा है। इस पर भाजपा और अन्य संगठनों के लोग शुक्रवार को कोतवाली पहुंचे और हंगामा कर दिया। आरोपित युवक पर कार्रवाई की मांग करते हुए उनकी पुलिसकर्मियों से नोकझोंक भी हुई। करीब 1.5 घंटे तक थाने में गहमा-गहमी बनी रही। पुलिस की ओर से दिए गए जांच के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। हाईवे किनारे दुकानों और ढाबों को हटाया। तो जोशीमठ से खबर आई है इस बार 830 मीटर तक भरी जाएगी टिहरी झील। सड़क बंद सड़कों ने बढ़ाई दूरी, 10 किलोमीटर पैदल चलना मजबूरी। ग्वालदम थराली मोटर मार्ग सुनला में 5 घंटे अवरुद्ध रहा। पगनो गांव में वर्षा बनी आफत, 2 भवन व 3 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई। वाइब्रेंट विलेज जादूंगा के खंडर भवनों में नजर आएंगे होम स्टे। 2000 तीर्थयात्रियों को भेजा केदारनाथ। पहले दफ्तरों की काटते थे चक्कर, अब गांव पहुंच रहा प्रशासन। बेस चिकित्सालय में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक से बदसलूकी की। तो कोटद्वार से खबर आई है अलकनंदा नदी से अज्ञात शव बरामद। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है थाना क्षेत्र कर्णप्रयाग अंतर्गत लंगासू डाट पुलिया के नीचे अलकनंदा नदी से पुलिस और SDRF टीम ने अज्ञात शव बरामद किया है। जमीनों की रजिस्ट्री के बेनामे बदले दस्तावेज गायब कर दिए। वनंतरा प्रकरण सौरभ भास्कर को जमानत नहीं।
रोहता विद्यालय में 8 में से 7 शिक्षकों का किया स्थानांतरण। चमोली के युवाओं ने पीसीएस परीक्षा में लहराया परचम। आरक्षण में वर्गीकरण के समर्थन में निकाला जुलूस। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर आई है, अनुसूचित जाति आरक्षण में वाल्मीकि समाज आदि दलित जातियों के वर्गीकरण को लेकर चल रहा है प्रदर्शन। बिना लाइसेंस संचालित हो रही मांस की दुकानों को लेकर रोष है। शोरूम कर्मी पर तमंचे से फायर गिरफ्तार किया। बाइक क्षतिग्रस्त करने वाला पुलिसकर्मी निलंबित हुआ। पीजी कॉलेज में चली युवा संसद, विपक्षी सांसदों ने उठाए जनहित के मुद्दे। बार बार मौका नहीं देंगे लोगों को, बताओ कैसे करें शिकायत। नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव को मिला राजकीय दर्जा। 4000 दुकानों पर बकाया नोटिस 7 को। वाहनों के लिए खुला काठ गोदाम का गोला पुल। विरोध संघ शिक्षा राजनीति जैसे मुद्दों पर नैनीताल से उठी थी आवाज़। 150 मकानों पर लाल निशान, चेहरे से उतरा रंग। तो अतिक्रमण मामला। तो हल्द्वानी से खबर है, रेलवे प्रशासन व पुलिस की टीम ने बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर बने घरों का शुरू किया डोर टू डोर सर्वे, जुटाए दस्तावेज। वही खबर है, रामनगर से नाबालिग छात्रा ने दिया बच्चे को जन्म, आरोपित पर प्राथमिकी। तो नाबालिग छात्रा ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया है, हालांकि कुछ घंटे बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपित छात्र पर दुष्कर्म व पॉक्सो में मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपित पीड़िता के ही गांव का रहने वाला है और वह भी नाबालिग है। भारतीय आत्मा से बने 3 कानून आपराधिक न्याय प्रणाली बदलेंगे। कोर्ट में चली सुनवाई, बाहर धरना प्रदर्शन। तो अंकिता भंडारी के हत्या आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई। मास्टर प्लान बनाकर करेंगे कांगूड़ा क्षेत्र का विकास। वर्णावत पर्वत से फिर गिरे बोल्डर। गोफियारा के 53 परिवारों को नोटिस भेजा। कोर्ट मैरिज कर घर आ रहे युवक युवती का अपहरण किया। तो लक्ष्मण से खबर है, कोर्ट मैरिज करने के बाद नैनीताल हाई कोर्ट से सुरक्षा मांगकर घर आ रहे युवक और युवती का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। पुलिस ने दोनों को सकुशल बरामद कर लिया, वहीं 7 पर केस दर्ज किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत आज करेंगे मौन उपवास। सदन से निकला बयान, उठ गए कई तीर कमान। तो निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र पर किया पलटवार। प्रदेश कांग्रेस से प्रभारी बने प्रगट व सुरेंद्र। भाजपा संगठन महापर्व का PM2 को करेंगे शुभारंभ। दून अस्पताल की 5वीं मंजिल पर चढ़ युवक ने दी कूदने की धमकी। तो दून अस्पताल की इमरजेंसी में एक युवक ने शुक्रवार को हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मोबाइल गायब होने से आहत युवक इमरजेंसी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लगा। इससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। SDRF, फायर और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाद में एक अधिवक्ता की मदद से युवक को पकड़कर नीचे उतारा गया। डॉक्टर के अनुसार युवक को मानसिक परेशानी है, उसकी जाँच कराई गई। युवक की काउंसलिंग जारी है। आर्य पब्लिक स्कूल बना विजेता। उत्तरांचल विश्वविद्यालय ने जीता स्पीड फायर सीजन फर्स्ट का खिताब। समूह नृत्य में मसूरी पब्लिक स्कूल को पहला स्थान। उपराष्ट्रपति आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। दून, एम्स, ऋषिकेश भी जाएंगे। महंगी दरों पर तैयार कराए थे पुराने स्टाम्प। जमीन दिलाने के नाम पर व्यक्ति से 10 लाख की धोखाधड़ी की गई। बनभूलपुरा हिंसा 90 और 180 दिन के नियमों में उलझ गई नैनीताल पुलिस। चीनी साइबर अपराधियों के साथ ही 3 साथी गुरुग्राम से गिरफ्तार हुए। पुराने झगड़े में MBBS छात्र को चाकू घोंपा, गंभीर घायल। स्मित नगर राघव विहार में 31 घंटे नहीं आया पानी। जादूंग में 6 होम स्टे के निर्माण की प्रक्रिया शुरू। पगनों में भूस्खलन से 4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। सड़कें नहीं खुली, बढ़ने लगी मुश्किलें। तो घनसाली टिहरी से खबर है, बूढ़ा केदार पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पैदल दूरी तय कर रहे हैं सीमांत क्षेत्र के ग्रामीण। रेतासी गांव के मार्ग निर्माण की राह आसान, आधार केंद्र खोलने की मांग। तो देवप्रयाग से खबर है, बिना कोचिंग पाई सफलता, अब बनेंगी BDO। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है,
भारती गरोला बनी उप खंड शिक्षा अधिकारी। बीए में 308 और बीएससी में 550 छात्रों के हुए प्रवेश। तो गढ़वाल से खबर आई है। पतंजलि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू। दौड़ में आरोही और विवेक प्रथम रहे। चोरी की 2 स्कूटी एक बाइक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो हरिद्वार से खबर आई है। बीएचईएल में चोरी, फरार आरोपियों की तलाश, कईयों की भूमि की भी जांच। कोर्ट मैरिज कर घर आ रहे युवक युवती का अपहरण किया। ट्रक चालकों से मोबाइल पर्स छीनने के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो हरिद्वार से खबर आई है। टिहरी विस्थापित लोगों को मिलेगा भूमिधरी अधिकार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रोकने की मांग की गई। ट्रैक्टर निकालने पर विवाद, पिता पुत्र पर किया हमला। 90 और 180 दिन के नियमों में उलझ गई नैनीताल पुलिस। अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित है। पहले दिन 100 से अधिक भवनों पर लगाए निशान। 2 से 4 सितंबर के बीच बारिश की संभावना। तो शहर में शुक्रवार को दिन भर धूप रही और 64% आर्द्रता के साथ उमस बनी रही। 10,000 के लालच में गवा दिए 16.5 लाख रुपए। तो साइबर ठगों ने कंपनी का प्रतिनिधि बनकर की ठगी। तो हल्द्वानी से खबर आई है। नाबालिग से दुष्कर्म, जन्म के साथ ही शिशु की मौत हो गई। नशा तस्करी के विरोध में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। तो रामनगर से खबर आई है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यहाँ फुट ओवरब्रिज नहीं है। तो रामनगर में जोखिम उठाकर रेलवे पटरी पार कर रहे हैं यात्री और विद्यार्थी। क्लासरूम में लगाए चुनावी पोस्टर, तो नामांकन नहीं कर पाएंगे प्रत्याशी। तो हल्द्वानी से खबर आई है। रोडवेज बस और कार की टक्कर, रानीखेत के मुख्य मार्ग पर पौन घंटा जाम रहा। 1 सितंबर को जिला भ्रमण पर रहेंगी मंत्री रेखा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। सल्ट में शिक्षक पर छेड़छाड़ के आरोपों की बीओ करेंगे जांच। भाजपा नेता पर दुष्कर्म के आरोप के बाद सल्ट में गरमाया माहौल। ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन प्लांटों के लिए मांगे 28 लाख रुपए। 12 किलोमीटर तक खुली बदियाकोट बोर बलड़ा सड़क के गड्ढों में चौखुटिया की महिलाओं ने रोपे पौधे। प्राथमिक जूनियर के शिक्षक भी मंच पर दिखाएंगे प्रतिभा। देवली खेत में जीआईसी कुंडला खेत को हराया। आउटसोर्स कर्मचारियों ने लगाया उपेक्षा का आरोप। किसी की सीट फटी तो कहीं टायर खराब। तो अल्मोड़ा डिपो की खटारा बसों में सफ़र करने को मजबूर हैं यात्री। सियालदे में तेंदुए से लोग भयभीत। राज्य निर्माण में विपिन त्रिपाठी का रहा अतुलनीय योगदान। सोलर हाई मास्ट लाइटों से जगमगा रहे लोहा घाट, चंपावत के गांव। सीएम आज चंपावत में। मलबा आने से 13 घंटे बंद रही थल मुनस्यारी सड़क। सैलानी गोठ नई बस्ती में पेयजल की दिक्कत। बाल रोग विशेषज्ञ नहीं होने से बच्चों का इलाज मुश्किल। तो चंपावत से खबर है। धारचूला में बंदरों के हमले से छात्रा घायल हो गई। गौरा महेश्वर से मांगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद। 7 दिनों से तला देश की संचार व्यवस्था ठप। तो चंपावत से खबर आई है। अस्कोट पशु अस्पताल में डॉक्टर और फार्मासिस्ट नहीं है। रुपए हड़पने के आरोपी गिरफ्तार हुए। डर के साए में पढ़ाई कर रहे चौड़ा मेहता स्कूल के बच्चे। तो अभिभावक कर रहे हैं बच्चों की सुरक्षा की मांग। छात्राओं को करना पड़ता है दिक्कतों का सामना। 3 महीने से लापता किशोरी बरामद। तो काशीपुर से खबर है। शिक्षक के अश्लील मैसेज भेजने पर छात्रा ने खाया जहर। छात्राओं से छेड़छाड़, जिला शर्मसार। तो सितारगंज में सौदे ने 2 जुड़वा बहनों से की छेड़खानी। सुल्तानपुर पट्टी में कोचिंग जा रही 2 बहनों पर अश्लील टिप्पणी की। भाई के दोस्त ने किशोरी से 3 साल किया दुष्कर्म। तो किशोरी को बेला फुसलाकर 3 वर्षों से शारीरिक संबंध बनाने और वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। तो केरा खेड़ा से खबर आई है। घात लगाकर बैठे युवकों ने 12वीं की छात्र को चाकू मारा। तो परिजनों ने सौंपी तहरीर। आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। तो काशीपुर से खबर आई है। कल्याणी नदी में बहे अधेड़ का शव मिला।
आग से जल गया आशियाना। किच्छा में रुद्रपुर की तर्ज पर बनेगा कम्युनिटी हॉल। मशीन की चपेट में आकर हाथ कटा तो रुद्रपुर से खबर आई है। पुलिस ने स्मैक के साथ एक युवक को दबोचा। बनभूलपुरा में घरों की कुंडली खंगालना शुरू हुआ। नैनीताल रोड 2 लेन का काम अटका। आशीष शर्मा ने पीसीएस पास कर नज़ीर बनाई। घर में 2 पीसीएस अधिकारी होने पर खुशी। भगवानपुर में जूते की दुकान में लगी आग, सामान जलकर राख हो गया। वहीं खबर आई है रुड़की से चाकू से हमला करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। प्रेम विवाह का लौट रहे दंपति अपहरण 6 घंटे बाद बरामद हुआ। भारी वाहनों में सवारी बैठाने पर हंगामा तो हरिद्वार से खबर आई है। 35 ई रिक्शा का चालान 12 सीज किए। अपहरण की फिरौती मांगने का आरोपी दबोचा गया। छात्रावास से लापता किशोरियां बरामद हुई। बेरहमी से पिटाई में युवक बेहोश, आरोपियों पर केस दर्ज किया। डीबीएस में पंजा लड़ाने को लेकर के छात्र गुट भिड़े तो छात्रों के 2 गुटों में विवाद होने के बाद कॉलेज गेट पर लगा जाम। रोडवेज कर्मियों का पीएफ कार्यालय पर प्रदर्शन। बिजनौर में पत्नी और उसके प्रेमी ने कराई थी हरीश की हत्या। दिल्ली पुलिस की अभिरक्षा में फरार हुआ दुष्कर्म का आरोपी। छात्रावास निर्माण को किए जा रहे अवैध खनन को छात्रों ने रुकवाया। घर में घुसकर गाली गलौज, बेटे पर शादी के दबाव का आरोप लगा। जेपीआरआर नेशनल हाईवे पर 3 दिन से यातायात ठप है। सेब से लदे ट्रक भी फंसा। जोशीमठ के पगनो गांव में 50 परिवारों ने घर छोड़ा। सीधी भर्ती नियमावली को बताया हितों के विरुद्ध। बीएड और एमएड का परीक्षाफल जारी तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से शुक्रवार को बीएड और एमएड द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया। समीक्षा अधिकारी के पदों पर आवेदन मांगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग में समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 के अंतर्गत अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि 19 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। एमपीजी में यूजी पीजी की सीटें बढ़ेंगी। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के समर्थन में नए शिक्षक संघ की तैयारी। चीन सीमा पर मुनस्यारी मीलम पैदल पुल बहा। पिथौरागढ़ में 20 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। पुण्यतिथि पर विपिन दा को याद किया। रजिस्ट्री घपले में 30 और केस दर्ज की तैयारी। 6000 से ज़्यादा जल स्रोत पुनर्जीवित होंगे। हरबरपुर में 7 घंटे गुल रही बिजली, लोग परेशान रहे। खुशखबरी, उत्तराखंड में जैविक उत्पादों को मिलेगा बड़ा बाजार। दून में 10 साल बाद अगस्त माह में सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा। दून समेत 7 जिलों में आज हल्की बारिश के आसार। तो मौसम विभाग ने दून के साथ ही राज्य के 7 जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। डेंगू का खतरा बढ़ा। कर्मचारी बोले पुरानी पेंशन की बहाली में अब देरी न करे सरकार। धार में 3 सितंबर को पार्टी मुख्यालय में लेंगे सदस्यता। गोपेश्वर अस्पताल में मरीजों को बाहर से खरीदवा रहे हैं दवा। गढ़ी छावनी क्षेत्र में 8 वार्डों में हाउस टैक्स 5% बढ़ाया। सामाजिक न्याय यात्रा निकालकर जताया कोर्ट का आभार। उपराष्ट्रपति का दौरा। दून में आज और कल डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। नगर निगम के 49 वार्डों का भूगोल बदला। रानीखेत में शोभा यात्रा निकाली गई। स्कूल में शिक्षक पानी न होने पर आक्रोश। तो दुनिया से खबर आई है। नशे में सीओ से बदसलूकी, अस्पताल में तोड़फोड़ की। समय से पहला गोला पुल मरम्मत, पूरी ट्रैफिक सुचारू हुआ। नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी पर केस। तो रामनगर से खबर आई है। धारचूला में केंद्रीय विद्यालय की छात्रा पर बंदरों के झुंड का हमला, घायल हो गई। दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो चंपावत से खबर आई है। टनकपुर में लावारिस पशुओं से मुक्ति के लिए महिला मुखर हुई। पिथौरागढ़ में छात्रों ने कुल सचिव को घेरा। किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी की गिरफ्तारी को थाने में प्रदर्शन किया। दनिया के पावर हाउस में धमाके के बाद बिजली गुल हो गई।